आज हम जानेंगे कि सरकारी बैंकों में दूसरे नंबर की दिग्गज कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और पूरे देश में 10,000 से ज्यादा शाखाओं के साथ आम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। बैंक ऑफ बड़ौदा का मौजूदा पी करीब 7 से 8 के बीच है, जो पूरे मार्केट में बहुत सस्ता माना जाता है। यानी ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से काफी सस्ता मिल रहा है और एसबीआई के 14 के पी से भी काफी कम है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओ यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। बैंक ऑफ बड़ौदा का आरओई करीब 15% के आसपास है, जो सरकारी बैंकों में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपये पर करीब 15 रुपये का मुनाफा कमा रही है। ये बहुत मजबूत संकेत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 63.97% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 8 से 9% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 30% हिस्सा है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाकी आम जनता यानी रिटेल निवेशकों के पास करीब 3.55% ही हिस्सेदारी है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि सरकार इस बैंक को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एलआईसी सबसे बड़ा संस्थान निवेशक है, जिसके पास करीब 7.5% हिस्सेदारी है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने भी इस बैंक में अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। कोटक मल्टी कैप फंड और निप्पॉन ईटीएफ पीएसयू बैंक बीईएस भी इस बैंक के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस बैंक की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं बैंक के ताज़ा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 5,407 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछली तिमाही से 6.6% ज्यादा है। बैंक का रेवेन्यू करीब 39,999 करोड़ रुपए रहा है और नेट इंटरेस्ट इनकम 11,800 करोड़ रुपए रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए घटकर 2.04% पर आ गया है, जो पिछले साल से 39 बेसिस पॉइंट कम है। नेट एनपीए तो और भी कम होकर सिर्फ 0.57% रह गया है, जो बहुत मजबूत स्थिति है। प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़कर 92.73% पर पहुंच गया है, जो बहुत शानदार है। बैंक ने लगातार 14 तिमाहियों से 1% से ज्यादा का रिटर्न ऑन एसेट बनाए रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.29% है, जो आरबीआई के तय स्तर से काफी ऊपर है। रिटेल लोन में 17% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और एग्रीकल्चर लोन में 19% की ग्रोथ हुई है। अब सबसे बड़ी चुनौती नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 2.79% पर रहना है, जो थोड़ा कम है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। एसबीआई और कैनरा बैंक जैसे दूसरे सरकारी बैंक भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी होने का फायदा ये है कि इस बैंक के डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 का पी, 15% का आरओई और 64% सरकारी प्रमोटर होल्डिंग, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता।
बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बनाते रहें। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी मजबूत सरकारी बैंक को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।